नीतीश कुमार के सत्ता पलटने से अखिलेश यादव का हुआ बड़ा नुकसान। लोकसभा चुनाव की नीतीश के जाने से समाजवादी पार्टी की बदली रूपरेखा। यूपी की पूर्वांचल सीटों पर पलटेगा अखिलेश का गेम। नीतीश के जाने से अखिलेश यादव आए टेंशन में। चलिए आपको बताते हैं नीतीश के जाने से क्यों हो रहा है सपा का नुकसान। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार के बाजी पलटने से सिर्फ बिहार की राजनीति प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। नीतीश के इंडिया गठबंधन में रहते हुए अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी का गेम बिगाड़ने का मंसूबा पाल रखा था। इसके लिए पूर्वांचल क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ाने की भी रणनीति थी। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच नीतीश विपक्षी खेमे को मझधार में छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के साथ साथ सपा की उम्मीदों को भी झटका लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश को अपने साथ मिलाकर बीजेपी क्या पूर्वांचल का सियासी गेम पलट पाएगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए जेडीयू ने यूपी में अपना सियासी विस्तार करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार को पूर्वांचल की फूलपुर या मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव भी दिया था। नीतीश कुमार के लिए अखिलेश यादव ने भी हरी झंडी दे दी थी। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी के आरएलडी और पूर्वांचल में नीतीश कुमार की जेडीयू के सहारे रणनीति बनाई थी। नीतीश कुमार के सहारे अखिलेश की स्ट्रेटजी कुर्मी समुदाय के वोटों को साधने की थी। कुर्मी समुदाय यूपी में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। यादव के बाद कुर्मी ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। पूर्वांचल के इलाके में कुर्मी वोटर काफी अहम भूमिका में है। यादव मुस्लिम समीकरण के साथ कुर्मी समाज के जुड़ने से पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत का फार्मूला माना जा रहा था, जो बीजेपी के लिए पूर्वांचल की कई सीटों पर टेंशन बढ़ा सकती थी। ऐसे में नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में जाने से बिहार के साथ यूपी में सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी की राजनीति पूर्वांचल से होती है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहुल होने से भले ही बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के दांव में कामयाब हो जाए, लेकिन पूर्वांचल की सियासत पूरी तरह से जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसलिए बीजेपी के यूपी में गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का आधार पूर्वांचल के इलाकों में है, वो चाहे संजय निषाद की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की अपना दल। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का आधार पूर्वांचल में है। यह तीनों पार्टियां ओबीसी में अपनी अपनी जाति की राजनीति करती हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव के पास पूर्वांचल में सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू ही एक लौता सहारा थी, जिसके सहारे ओबीसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की रणनीति थी। इस तरह अखिलेश नीतीश कुमार के साथ मिलकर यूपी में अपना सियासी एजेंडा सेट करना चाहते थे। वहीं सपा इस बात को बखूबी समझती रही है कि कांग्रेस को साथ लेने का फायदा सिर्फ मुस्लिमों के वोट तक है, जबकि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में साथ रहने से यूपी में बीजेपी की कोर वोट बैंक बन चुके कुर्मी समुदाय को साधने का प्लान था। यही वजह थी कि कांग्रेस ने पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई तो अखिलेश, नीतीश और ममता बनर्जी एक सुर में बात करते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव बाकायदा यह कहना शुरू कर दिए थे कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले से ही बीजेपी को मात दे सकते हैं। नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं उसकी बड़ी आबादी यूपी के पूर्वांचल में है। यूपी में कुर्मी मतदाता करीब 6% है और 5% कोयरी समुदाय के लोग हैं। यादव मतदाता भी सूबे में 10% के करीब है तो मुस्लिम 20% है। 30% अति पिछड़ी जातियों के वोट है। नीतीश बिहार में कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ी जाति की सियासत करते आ रहे हैं और उसी फार्मूले को अखिलेश यादव ने यूपी में भी अमली जामा पहनाने और बीजेपी को मात देने की स्ट्रेटजी बनाई थी। दरअसल बीजेपी ने कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ी जाति के दम पर ही अपना एक छत्र राज्य कायम कर रखा है। ऐसे में सपा की रणनीति थी कि नीतीश कुमार के साथ ओबीसी का कुर्मी बीजेपी से छिटक कर विपक्षी खेमे के साथ जोड़ा जा सके, खासकर कुर्मी और कोयरी समुदाय के वोट, क्योंकि यह दोनों समाज ऐसे हैं जिनके अंदर अपनी जाति के प्रति जबरदस्त प्रेम है। नीतीश कुमार फिलहाल कुर्मी समुदाय के इकलौते नेता हैं जो अपनी समाज के बीच बेहद लोकप्रिय है। कुर्मी समुदाय में नीतीश के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। ऐसे में सपा की रणनीति थी कि नीतीश के चुनावी मैदान में उतरने से कुर्मी समुदाय के बीच अलग जोश हो सकता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पूर्वांचल में क्लीन स्वीप कर पाएगी, क्योंकि कुर्मी वोटों पर अपनी पकड़ किसी भी सूरत में कम नहीं होने देना चाहती है। इसके लिए कुर्मी आधार वाली अपना दल के साथ पहले से ही गठबंधन कर रखा है, जिसकी पैठ पूर्वांचल के इलाके में है और नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ विपक्ष को जोरदार झटका देखने को मिल सकता है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर किसका साथ देंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।